बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन कीजिए ये शख्स आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है, आपको दिखने में ये सहाफ़ी एक आम सा लगता है, लेकिन ये और इसकी फैमिली अपना 20 करोड़ रुपए का घर छोड़कर इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि इस सहाफ़ी ने एक छोटा सा एहतजाज किया था बहुत बड़े जरगे के खिलाफ। उसे कहा था कि तुम लोग बदतरीन जुल्म कर रहे हो और ऑर्डर जारी हो गया था कि इसका घर मस्मार कर दो, इनको छोड़ना नहीं है। और हालत ये है कि अब वो अपने आबाओ अजदाद की पूरी ज़मीन, घर, जायदाद, बागात सब कुछ छोड़कर जो 20 करोड़ रुपया बनता है, 20 करोड़, वो छोड़कर इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है और उसके घर वालों का सामान उसको धक्के देकर वहां से निकाला जा रहा है कि निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहाँ रह सको। और ये उसने साफ़ी ने कहा है कि रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है, तो आप मुझे बता दें कि हमारा क्या मामला है। आप जानते हैं कि फाटा का मर्जर हुआ था और फाटा का मर्जर यानी उससे पहले वहाँ पर सीन कुछ ये था कि जरगा चलता था। जरगे के तहत ये सूरत हाल होती थी कि वहाँ पर पाकिस्तान का लॉ नहीं चलता था, कोई कानून नहीं था, उनका अपना लॉ था, अपना कानून था। तो वो जरगे के अंदर जो फैसला होता था वही माना जाता था हर तरफ कि जी वो हो गया फलाना, यानी वो गलत फैसला कर दे। अगर मिसाल के तौर पर किसी लड़की के साथ ज्यादती हो गई है, आप अंदाजा कीजिए अगर जरगे ने कह दिया ज्यादती करने वाले से शादी करे, यानी जो शख्स जना बिल जबर करे उसकी शक्ल वो लड़की देखने को तैयार नहीं है मनूस की, और उसके साथ जरगे ने फैसला दे दिया है तो जी अब सारी 40 साल की जिंदगी उसके साथ गुजारो, उसको और क्या चाहिए। ये इस तरह के फैसले इस्लाम के अंदर नहीं होते, ये जरगे में डाल दिया आपको। हाँ, जरगा सिस्टम एक तहत होता है, पाकिस्तान के लॉ के तहत हो फिर तो समझ आती है। अब हुआ क्या है, हुआ कुछ ये है कि जरगे ने एक फैसला दिया कि सहाफ़ी का जो घर है यानी वो पहले मस्मार कर दें, लेकिन बाद में उस शख्स ने यानी आवाज़ उठाई तो उन्होंने कहा ठीक है इसका घर मस्मार ना करें, खेतों और बागात के लिए पानी नहीं दिया जाएगा, तुम्हें अपना इलाका छोड़ना पड़ेगा और आज के बाद तुम्हारा वजीरिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये हमारी आखिरी वार्निंग है। जहां तक पुलिस की सूरत हाल है तो आप अंदाजा कीजिए एसएचओ को भी उन्होंने जुर्माना कर दिया है कि एसएचओ भी आएगा जुर्माना करेगा। अब हुआ क्या था, 5 लाख का जुर्माना इसने पे नहीं किया और वो डट गया, लेकिन उसको अपना 20 करोड़ रुपया गंवाना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के केपीके के जो कबाइल ज़िला जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी मिराज खालिद वज़ीर के जो वालिद हैं, उन्होंने ये सारी तफसीलात बता दी। इनकी फैमिली ने बताया है कि 9 रुकनी जरगा तो उसने फैसला दिया है कि जो हमारी पूरी फैमिली को, याद रखिएगा मुझे फैमिली समेत कोई भी वजीरिस्तान में पनाह देगा या मेहमानदारी करेगा या कोई भी सपोर्ट करेगा उसको जुर्माना आयद होगा, वजीरिस्तान से हम निकाल देंगे और मैं अपनी 20 करोड़ मालियत की ज़मीन, जायदाद, बागात छोड़कर इस्लामाबाद जा रहा हूं। सगा भाई हो, सगा बाप हो, कोई हो, किसी को नहीं। असल में हुआ ये था कि 9 रुकनी जो जरगा है इन्होंने एक फैसला दिया और इस फैसले के खिलाफ जो साफ़ी खालिद मिराज हैं इन्होंने एहतजाज किया और इन्होंने सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ एहतजाज किया कि क्या तमाशा है। और असल में इस एहतजाज के बाद उन पर जुर्माना आयद किया 5 लाख रुपया और कहा कि अगर तुमने 5 लाख रुपया जुर्माना ना अदा किया, पीर तक का दिन है तुम्हारे पास, तो उसके बाद हम तुम्हारा जो घर है वो मस्मार कर देंगे, उसको तबाह कर देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। अब वो जो साफ़ी था ये शख्स, उसने जानते हैं क्या कहा, वो एक जरगे ने एक फैसला दिया कि एक शख्स का जो घर है वो मस्मार कर दो, यानी वो तबाह कर दो सारा घर, और उसके खिलाफ उसने सोशल मीडिया पर सिर्फ एहतजाज किया था। और एहतजाज करने के चक्कर में पहले उसको 5 लाख जुर्माना हुआ, फिर उसको कहा कि इसका घर मस्मार कर दो और बाद में वो बदल कर कह दिया चलो सील कर दो, उसकी सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, सब कुछ और उसको करके उसको वजीरिस्तान से निकाल दिया। अगर ये मामला सोशल मीडिया पर ना आता तो इस वक्त इसका घर तबाह हो जाता। और आप ये देखिए उसके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई, इसीलिए उसका घर तो मस्मार नहीं किया लेकिन उसके घर को सील कर दिया। उनको कहा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, आज के बाद तुम्हारा वजीरिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। उसे सिर्फ इतना काम किया कि उसने कहा कि जी आप लोगों को, यानी उसे तनकीद की, एक छोटी सी ट्वीट की और ये बातें की और उसके बाद देखिए उसको 20 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी का बेड़ा गर्क कर दिया।
और मज़े की बात यह है कि जो सहाफ़ी है मेराज खालिद, वो बेचारा इस वक्त चीन में है और यानी उसको पता ही नहीं है कि सारी सूरत हाल। वो कहता है यार मुझे आप एक बात बता दें कि हम लोगों ने मर्जर किया था पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये तो रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है। उन्होंने कहा आप एक बात कीजिए कि अगर मैंने कुछ गलत किया है, जरगे ने किया, उसका काम किसको है सजा देना? वो रियासत का काम है, इदारों का काम है उसको सजा दे। उन्होंने कहा कि आप एक बात बता दें, किसी का घर ये तबाह कर रहे थे, मैंने सिर्फ इतना कह दिया, इनका ऑर्डर आया, मैंने कह दी कि आप जो मस्मार करेंगे इससे औरतें और बच्चे मुतासिर होते हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात मैंने की है। और कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने हमारे रस्म व रवाज की धज्जियां उड़ाई हैं, जरगे की हदूद के खिलाफ वर्जी की है, अब तुम जुर्माना अदा करोगे और जरगे से माफ़ी भी सरेआम मांगोगे और झुकोगे हमारे आगे। वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आती, हमने फैसला किया कि भाई हमने कौन सी ऐसी बड़ी बात कह दी है। यानी असल में बात यह है कि अब कोई भी शख्स मुसलमान है वो ये कहता है कि खुलफाए राशिदीन से जब एक चादर के बारे में पूछा जा सकता है तो भाई बाकी तो क्या चीज़ है, हम तो उन्हीं को फॉलो करते हैं। तो इस सूरत हाल में मैंने उठकर अगर ये कह दिया कि तुमने गलत किया है तो तुम्हारा काम ये है कि उसको साबित करो, बजाय कि अगर कोई मामला है तो अदालत के अंदर जाओ। मैंने एक छोटी सी बात कह दी और उसके बाद तुम लोगों ने कहा थी इसको घर छोड़ो, इसका घर पकड़ लो और उसके बाद आज के बाद इनसे कोई ताल्लुक नहीं कायम करेगा। उसने कहा कि मेरे खिलाफ यानी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी वो जरगा जो है वो हमारी रस्म रवायत के खिलाफ है और इस सूरत हाल के अंदर कोई भी बंदा इस पर बात करेगा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब वो बेचारा साफ़ी कहता है कि आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब पाकिस्तान के अंदर अभी आप जानते हैं कि वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशंस किए गए थे बड़े कामयाब, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑपरेशन किए थे और उसके बाद दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए, फिर वहाँ पर बहाली हुई। तो उसने कहा कि हम तो पाकिस्तान का इसको हिस्सा बना चुके थे और सारा कुछ हुआ था। अब बताइए कि उसमें पाकिस्तान का कानून चलता है, किसी और का कानून चलता है? वहाँ पर तो SHO को भी जुर्माना आयद कर दिया कि जाओ SHO को कि तुमने जुर्माना अदा करना, लाख रुपया नहीं करोगे तो तुम्हारा भी हशर होगा। यानी ये किस लॉ के तहत आप ये काम करते हैं? अब जरगे वाले कहते हैं कि असल में हमारे इलाके में एक इंतहाई हसास मामला था जिसमें दो फरीकों के दरमियान तनाज़ा चल रहा था। अब ये मामला हमारे जरगे के सामने पेश हुआ तो हमने तमाम मामला पर गौर किया और कहा कि एक फरीक दूसरे पर जुल्म कर रहा है, तो लिहाजा हमने कहा कि दूसरे ने जो काम किया है असल में उसने ना तो वो जुल्म करने वाले ने ना तो शर्मिंदा हुआ ना कुछ हुआ, तो हमने कह दिया कि भाई इसको जुर्माना भी किया बल्कि इसका घर भी मस्मार कर दो और कहा कि ताकि आइंदा के बाद किसी से ज्यादती ना हो। अब जब हमने फैसला किया है तो ये सहाफ़ी उठता है और उसने शदीद तनकीद की है और उसके बाद हमने उसको कहा था कि भाई तुम आओगे और तुम आकर इस, उन्हें पता है, वो कहते हैं कि जी मुझे हमें पता है कि मेराज खालिद ने ये बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, फलाना दिया, लेकिन तुम आओगे तो आकर तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी और तुम शर्मिंदगी का इजहार करोगे। अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम तुम्हें भयानक सज़ा देंगे। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, वो कह रहे हैं कि इतनी छोटी सी बात हुई तो उसने कहा जी अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हें सज़ा देंगे। अब वो साफ़ी कह रहे हैं कि यार मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि यहाँ पर जिसका दिल करता है ये ऑर्डर दे देते हैं लोगों के घर तबाह करो, फलाने का अगर शक्ल नहीं पसंद उसको तबाह करो, जिसका दिल करता है उठ कर ये काम करे। उसे कहा आप अंदाज़ा कीजिए कि जब पुलिस के SHO पर जुर्माना हुआ तो मैंने तो इसके ऊपर यानी बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हमने तो इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की थी कि जरगे का क्या काम है वो पुलिस वाले के ऊपर करिए, अदालत का काम है। आप इस सूरत हाल में आपने यानी जरगे की कोई कानूनी हैसियत है ही नहीं है। अगर इस सूरत हाल में आप बता दें हैसियत है तो आप फिर ये कह दें कि वज़ीरिस्तान पर पाकिस्तान का कानून ही लागू नहीं होता। अगर उस पर पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता तो बता दें कि इस सूरत हाल में हम कहाँ पर जाएं। यानी फिर इसका मतलब है कि कल को कोई भी उठेगा वो कहेगा कि ठीक है जी हमारी बात मानी जाएगी, हमारा नहीं, या तो फिर पाकिस्तान इसको तस्लीम कर ले कि भाई इन्हीं का लॉ चलना है। यानी आप बता दीजिए कि इस्लाम के अंदर ऐसी कौन सी सूरत हाल होती है कि अगर एक शख्स, हो सकता है वो खालिद ने, मेराज खालिद यानी उससे कोई भी ऐसी तनकीद की है तो वो हो सकता है जायज़ ना हो, लेकिन आप बताइए क्या किसी ने ज़रा सी तनकीद की हो तो आप कह दें कि वो अपनी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर चला जाए, अपने बगात चला जाए, छोड़कर सब कुछ छोड़कर चला जाए कि भाई तू यहाँ से निकल और आज के बाद तेरा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, और जो शख्स भी तेरे साथ ताल्लुक रखेगा उसको भी यही सज़ा मिलेगी। यानी ना इस्लाम तो ये कहता है कि आपने जोड़ना है, इस्लाम तो आपको ये मना ही नहीं करता आप अपने बहन भाई या लोगों से कहें कि वो रिश्ते तोड़ कर जाएं।
यानी इस सारी सूरत हाल में वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ इतना बता दे कि क्या तनकीद करना मैं अपनी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठूं। और कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही, मैं पूछता हूं पाकिस्तानियों से या पाकिस्तान के कानून से कि यार आप एक बात बताएं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, यानी उठकर हम किसी गलत फैसले के ऊपर मैंने तनकीद की है तो बताइए इसका कोई और सोल्यूशन नहीं। या तो आप अदालत में जाए, अदालत में जाकर फैसला कर दें, मेरा घर तबाह कर दें, मुझे को आप फारिग कर दें। असल में सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मामला चल रहे हैं, लोग बेजार हो चुके हैं ज़िंदगी से हर लिहाज से। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स आज के दौर के अंदर प्रॉपर्टीज़ कितनी मुश्किल बनती हैं। लोगों के बगाता पहले कह रहे हैं जी बाग को पानी नहीं देना। अब एक बात बताइए कि बाग को पानी ना देना वो भी जानदार है, इस्लाम कितना डिस्करेज करता है इस चीज़ को। यानी ये पानी उसका बंद कर दो, लोग उससे लेन देन बंद कर दें। ये तो वो गाँव के देहात में पुराने ज़माने में हुआ करता था। या तो इंसाफ पर मबनी जरगे हो तो समझ भी आती है, लेकिन इस्लाम में कतन इस बात की गुंजाइश नहीं होती कि आप सिर्फ तनकीद करें और तनकीद करने के ऊपर आपको फारिग कर दिया जाए। अब वो बेचारा चीख रहा है, वो कह रहा है कि आप बताएं कि एक तनकीद की पादाश के अंदर 20 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी में उसे हाथ धो रहा हूँ, तो बताएं मैं तो 5 लाख जुर्माना देकर तो चले हम खड़े हो जाते। उन्होंने कहा जी माफ़ी मांग ले। कब तक मैं ये जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे, और ये जुल्म हमसे बर्दाश्त अब नहीं होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।